क्या आपने कभी ऑनलाइन अर्निंग करने की कोशिश की है और आप नाकाम रहे? या आपने कभी एक कोई बुक लिखने की कोशिश की हो, कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश की हो, लेकिन आपसे हुआ ही नहीं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी छोटी सी टेक्निक बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं और 100% गारंटी के साथ उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज डिक्रीज द टाइम बिटवीन आइडिया एंड एग्जीक्यूशन। लर्न द बेसिक्स। ये एडवाइस आपने हर यूट्यूबर से सुनी है कि भाई बेसिक से स्टार्ट करो और आहिस्ता आहिस्ता सीखो, लेकिन ये एक बहुत ही बुरी एडवाइस है। और इसके अपोजिट मैं आपको कहता हूँ कि आप बेसिक्स को छोड़ दें और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जो आपको पसंद है, चाहे वो कितना मुश्किल ही क्यों ना हो। जब आप उसमें गलतियां करेंगे तो आपके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी पैदा होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली आपके दिमाग को एक न्यू हैबिट बनाने के लिए इजाज़त देती है। हमारे दिमाग को, यानी जो हमारी रूटीन है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो उसके अडाप्ट हो चुका होता है। लेकिन इसको आराम से चेंज किया जा सकता है अगर हम गलतियां करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक रनिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपने 1-2 दिन ट्राई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भागना है। लेकिन तीसरे दिन क्या होगा कि आपके दिमाग में चल रहा होगा, यार अब रहने देते हैं, थकन हो जाएगी, या फिर मैं इतना भाग तो लिया हूँ, यानी मैं से ज़्यादा कर नहीं सकता। न्यूरोप्लास्टिसिटी से आप किसी भी बिहेवियर को ईजिली चेंज कर सकते हैं। एक और कॉमन एडवाइस जो बिगिनर्स को दी जाती है कि मेक अ रोड मैप। ये भी बहुत बुरी एडवाइस है। रोड मैप बेसिकली ये होता है कि आपने प्लान करना है कि आपने क्या करना है। जब आप प्लान करने बैठते हैं तो अक्सर, यानी 99% 99.99% जो लोग हैं ना, वो प्लान करने बैठते हैं और फिर उसकी डिटेल्स में जाते हैं और फिर ऐसे ओवर प्लान कर बैठते हैं, यानी वो कभी एक्शन लेते ही नहीं, बस प्लान ही करते जाते हैं। इसीलिए द बेस्ट वे टू लर्न इज टेक एक्शन बिफोर यू आर रेडी, क्योंकि आप कभी रेडी फील ही नहीं करेंगे। एक और चीज़ ये कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपका आइडियल सेल्फ करे, यानी आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप राइटिंग करना चाहते हैं, एक बुक लिखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि मैं 3 या 4 साल के बाद बुक लिखना शुरू करूंगा। आपको पता है अगर आप आज एक काम नहीं करते तो आप वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि आपको एक राइटर बनना है तो 4 साल वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज ही अपने आप से वादा करें कि आप हर रोज सुबह उठ के 15 मिनट लिखेंगे। सिर्फ 15 मिनट में यार कितना लिखा जा सकता होगा? एक पेज भी पूरा नहीं लिखा जा सकता। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता वो 4 साल के लिए करें, जब आपने वो स्टार्ट करना था, तो आप यार इतने सारे वर्ड्स लिख चुके होंगे, इतनी सारी लाइन्स लिख चुके होंगे, और हो सकता है कि आपने आधी से ज़्यादा बुक भी पूरी कर ली हो जो आपने लिखनी थी। इसीलिए छोटे नंबर से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज करते जाएं, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है तो आपको आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना आप कभी भी नहीं वो बन पाएंगे। स्टार्ट बिफोर यू नो द हाउ। सबसे पहले कोई भी एक ऐसी चीज़ निकालें जो आप वाकई करना चाहते हैं। आपने उसकी कॉस्ट नहीं देखनी, आपने ये नहीं देखना कि उसमें अर्निंग कितनी हो रही है, आपने ये नहीं देखना उसमें आपका कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर करें। एक चीज़ अपने अंदर तय कर लें कि आपने ये काम करना ही करना है। लेट्स से आप एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो एक एवरेज इंसान क्या करेगा कि सबसे पहले पहला दिन अपना पूरा प्लानिंग में गुजारेगा कि मैं ये काम अब करूंगा, ये फिर कोर्स देखूंगा, फिर ये देखूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर जाके प्रैक्टिस करूंगा, फिर क्लाइंट आएंगे। यानी वो 6-7 महीने का अपना प्लान बना लेता है शुरू में ही, और फिर वो अगले दिन क्या करता है, कोर्स 1 देखता है, फिर अक्सर अगले दिन कोर्स 2, कोर्स 3, ऐसे करते करते थ्योरी पढ़ता है तो कभी प्रैक्टिस करता ही नहीं। और जब प्रैक्टिस की बारी आती है वो तो प्रैक्टिस करता ही रहता है, यानी वो अपने एबिलिटी में कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मुझे आती है कोई स्किल, इसलिए वो प्रैक्टिस में गुम हो जाता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो कि बहुत से लोगों के साथ होता है। वो ये समझते हैं कि उन्हें वो स्किल अच्छे से आती नहीं है, इसलिए वो और थ्योरी समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ स्टार्ट बिफोर यू नो हाउ। अगर आपने एक पर्सनल ब्रांड स्टार्ट करना है तो आपको थ्योरी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही प्लान करने की ज़रूरत है। डे 1 पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, आपने अपनी पहली वीडियो बनानी है और आपने उसे अपलोड कर देना है। आपको थंबनेल की ऑप्शन आएगी, टाइटल की आएगी, आपने कुछ नहीं डालना। आपने अपनी पहली वीडियो बस अपलोड करनी है, क्योंकि आपको अगर मोमेंटम मिल गया ना पहली वीडियो का, तो आपका एक चेक मार्क लग जाएगा कि आपने आज काम किया है, तो आपको सेकंड डे के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आप आज नहीं ना करेंगे, आज थ्योरी सीखेंगे, तो कल भी आपको थ्योरी के लिए ही मोटिवेट करेगा, एक्शन के लिए नहीं करेगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार पहली वीडियो तो अपलोड कर दी लेकिन कोई व्यूज़ ही नहीं आएंगे जब थंबनेल और टाइटल और दीगर चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही इसका पॉइंट है कि आपने सिर्फ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। आपने सीखना वीडियो बाय वीडियो ही है। जैसे जैसे आप एक वीडियो बनाते जाएंगे तो आपने हर रोज एक नई चीज सीखनी है। जैसे कि आप एक वीडियो में थंबनेल डिजाइन सीख सकते हैं, एक वीडियो में टाइटल सीख सकते हैं, लेकिन आपने अलग से जाके इसका कोर्स नहीं करना। जब आपको जरूरत पड़ेगी ना स्किल की, तब आपने सीखना है, क्योंकि तब आपके सर पे एक डेडलाइन होती है और आपको प्रेशर फील होता है कि आपने ये करना है। और ये इमोशनली इंगेज्ड भी आप तभी होते हैं। और कोई स्किल सीखने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप उसमें इमोशनली इंगेज्ड हो। लेकिन अब ये बेहतर कैसे है? अब इमेजिन करें कि जो पहला वाला शख्स था, उसने कोर्स 1 देखा, कोर्स 2 देखा, और ऐसे 3-4 महीने गुजर गए।
अब 4 महीनों के बाद उसने सिर्फ थ्योरी ही सीखी हुई है और बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की हुई। अब दूसरी तरफ ये जो बंदा है जिसने डे 1 पे अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी और उसके साथ साथ सीख रहा था, उसने 4 महीने बाद तो सारा सीख ही लिया होगा जो उस बंदे ने सीखे, लेकिन उसके पास 4 महीने का एक्सपीरियंस भी होगा और उसने अपनी 50th वीडियो अपलोड कर दी होगी जबकि वो अपना 5वां कोर्स देख रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी और प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, एक डेडलाइन होती है और इसका वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो कोर्स करने वाला बंदा पहुंचा था, लेकिन देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू विल आल्सो बिकम सक्सेसफुल। और इसका एक और फायदा ये है कि अगर आप एकदम स्टार्ट कर देंगे ना आइडिया के फौरन आने के बाद, तो आपके दिमाग से मेंटल सिग्नल्स आते हैं इंप्रूवमेंट के लिए कि आपको इस तरह करना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कोई नया आइडिया आता है आपके दिमाग में और आप प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं तो आपके दिमाग में वैसे सिमिलर आइडियाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम्ड है। जब भी आप उसे कोई बात समझाते हैं तो वो उसके बदले में आपको उसके मेंटल सिग्नल्स देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि वो लेवर मूविंग टास्क पर फोकस नहीं करते। अगर वो एक किताब लिखना चाह रहे हैं तो किताब लिखने के बजाय उसका टाइटल सोचने बैठ जाते हैं या फिर उसका कवर डिजाइन सोचने बैठ जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअली राइटिंग द बुक। मतलब आप ये कर ही कैसे सकते हैं जब आपको पता ही नहीं कि बुक के अंदर क्या होगा। ऐसा करने की बजाय बस आप लिखना शुरू करें। डोंट थिंक ऑफ द नेम ऑफ द बुक, डोंट थिंक ऑफ इट्स कंटेंट, बुक के चैप्टर्स के बारे में भी ना सोचें। डोंट स्टार्ट बाय राइटिंग द इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप अभी शुरू में होंगे और आपको पता भी नहीं होगा बुक आगे क्या है, तो आप उसमें फंस जाएंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है और वो कि जो आपको आइडिया आया था ना बस उस पर वर्क करना है। जब भी वो आइडिया आया हो बस उस पर वर्क करें और लिखें। यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड एडिट एंड डिलीट। इसीलिए इनसेन सक्सेस हासिल करने के लिए आपको अपने गोल के लेवर मूविंग टास्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं वो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स की मदद से, तो लेवर मूविंग टास्क ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज नहीं है। कोर्स को देखना भी एक अच्छा टास्क नहीं है और ना ही प्रोडक्ट की प्राइस या उसकी डिटेल्स इतनी मैटर करती हैं। जो मैटर करता है वो आइडिया है। इसके हिसाब से आपके लेवर मूविंग टास्क हो सकते हैं बिल्डिंग द लैंडिंग पेज, बिल्डिंग एन ऑडियंस और एक्चुअली बिल्डिंग द प्रोडक्ट। अगर आप लेवरेज की इस स्किल के साथ कंबाइन करें तो आप अपनी कम्युनिटी में मोस्ट वैल्यूएबल शख्स होंगे।